लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, मनुष्य किसे अधिक प्रेम करता है, सुयश को या स्वयं की निजता को? किसका अधिक मूल्य है, स्वयं की निजता का या भौतिक पदार्थों का? और कौन बुराई बड़ी है, स्वयं की हानि या पदार्थों का स्वामित्व? इसलिए जो सर्वाधिक प्रेम करता है वह सर्वाधिक खर्च करता है। जो बहुत संग्रह करता है वह बहुत खोता है। संतुष्ट आदमी को अप्रतिष्ठा नहीं मिलती। जो जानता है कहाँ रुकना है, उसे कोई खतरा नहीं है, वह दीर्घजीवी हो सकता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, मनुष्य किसे अधिक प्रेम करता है, सुयश को या स्वयं की निजता को? एक तो आप हैं अपनी निजता में, अपने भीतर। सोचिए अगर सारा संसार खत्म हो जाए, सारी मनुष्यता लुप्त हो जाए और आप अकेले बचें, तो उस क्षण क्या बचेगा? उस क्षण आपकी निजता ही बचेगी। पर सोच पाना भी कठिन है कि क्या बचेगा आपके भीतर, क्योंकि निजता का आपको कभी अनुभव ही नहीं हुआ। आज जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं वह सब दूसरों की धारणाओं का जोड़ है। किसी ने कहा आप सज्जन हैं, किसी ने कहा बुरे हैं। वे सब अगर खो गए तो आप खुद को क्या कहेंगे? सज्जन, महात्मा, साधु, ये सब किसी की नजर से मिला हुआ अहंकार है। अगर कोई मित्र था, कोई शत्रु था, कोई आपकी सराहना करता था, कोई निंदा करता था, सब चले जाएं तो आपकी पहचान किस आधार पर होगी? तब तो आप खाली हो जाएंगे, शून्य, निरर्थक हो जाएंगे। तब पूरे संसार का धन भी हो आपके पास तो उसका कोई अर्थ नहीं। धन का रस उसमें नहीं है। धन का रस उस तुलना में है जब कोई आपसे गरीब हो। बड़े महल का सुख तब है जब कोई झोपड़ी पास हो। आपने सिंहासन पाए लेकिन कोई ना हो जो देखे, तो क्या अर्थ रह जाएगा उस सिंहासन का? सिंहासन पर बैठने का सुख तब है जब हजारों लोग उसकी लालसा में हो और आप एकमात्र हो जिसने वह पाया हो। निजता का अर्थ है जब सारा संसार ना भी रहे तो भी आप जो कुछ हैं वही बचा रहे। साधक इसी प्रयोग में उतरता है। दुनिया के रहते हुए भी वह भीतर से ऐसे जीने लगता है जैसे कुछ भी बाहरी नहीं रहा। वह सब छोड़ता जाता है जो केवल दूसरों से संबंधित था, मान, यश, प्रतिष्ठा, क्योंकि वे सब दूसरों की आंखों में थे, अपने भीतर नहीं। निजता का मतलब है जो मेरे अंदर बचा रह जाए जब सब बाहर चला जाए। लाओ त्से पूछते हैं, क्या तुम सुयश को प्रेम करते हो या निजता को? दूसरे क्या सोचते हैं यह अधिक मायने रखता है, या मैं क्या हूं वह अधिक मतलब रखता है? दूसरे भला माने तो मैं भला नहीं हो जाता। दूसरे बुरा कहें तो मैं बुरा नहीं हो जाता। अगर मैं हर वक्त इस चिंता में रहूं कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं कभी भी खुद को नहीं जान पाऊंगा। साधु होने का भी डर है, कोई असाधु ना कह दे। आप ईमानदार अधिकारी बने हुए हैं क्योंकि डर है करप्ट कहे जाने का, और इसी डर से न जाने कितने लोग ईमानदार बने हुए हैं। ऐसी साधुता, ऐसी ईमानदारी की क्या कीमत जो केवल डर पर टिकी हो। हमारा जीवन दूसरों के विचारों की छाया में जीता है। माता पिता बच्चों से कहते हैं, देखो किसी और के सामने बुरा ना करना, तुम बड़े कुल के हो, प्रतिष्ठा का ख्याल रखो। और हम जीते हैं इस सोच के साथ, कोई कुछ गलत ना कह दे, जैसे हमारा जीवन केवल दूसरों के लिए बना हो। हमारे चारों तरफ यही दिखावा चल रहा है। कोई कलेक्टर है, अब वह और ऊंचा पद जाता है तो नेताओं के आगे, मंत्रियों के सामने सर झुकाता है, सम्मान देता है। नेता को लगता है मेरा सम्मान हो रहा है, मैंने इतना काम जो किया है, सम्मान तो मिलेगा ही। परंतु ये सच नहीं। सम्मान दिया जा रहा है ताकि आप उसे वह दे दें जो वह चाहता है। एक बार जो जीवन इस दिशा में चल पड़ा तो फिर अंत तक वहीं चलता है। अच्छे से अच्छा भी करेगा तो दृष्टि बाहर लगी रहेगी। लाओ त्से पूछ रहे हैं, क्या तुम प्रेम करते हो उस सराहना से जो दूसरों की आंखों में है, या उस मौन से, उस शुद्ध अस्तित्व से जो केवल तुम्हारा है? जो सुयश को प्रेम करता है वह राजनीति के मार्ग पर है, सत्ता की ओर, पद की ओर। जो निजता को प्रेम करता है वह धर्म के पद पर है, अपने भीतर की ओर। क्योंकि मुझसे निकट मुझे कौन देख सकता है? आप मुझे देखेंगे तो ऊपर ऊपर से देखेंगे। मैं अभिनय कर सकती हूँ, आपको भ्रमित कर सकती हूँ, लेकिन खुद को कैसे भ्रम में डालूंगी? मैं खुद को झूठा नहीं बना सकती। मेरे अपने भीतर की आंखें मुझे साफ साफ देखती हैं, वही दर्पण अंतिम है। दूसरा मुझे भला माने या बुरा, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने ही भीतर क्या महसूस करती हूँ वही सच्चा है, वही धर्म है। और लाओ त्से कहते हैं, किससे है ज्यादा प्रेम, सुयश से या स्वयं की निजता से? किसका अधिक मूल्य है, स्वयं की निजता का या भौतिक पदार्थों का? जिसकी नजरों में दूसरों के विचारों का बहुत मूल्य है, उसकी नजरों में भौतिक वस्तुओं का भी बहुत मूल्य होगा। क्योंकि जो अपने भीतर के मौन को,
अपनी अनुभूति को नहीं जानता, वह उसे भी महत्व नहीं दे सकता। भौतिक वस्तुओं को तो दिखाया जा सकता है, पर आत्मा की शांति को नहीं। मैं कितना शांत हूं, इसका कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास कितनी कारें हैं, कितना धन है, यह लगातार दुनिया को दिखाया जा सकता है। इसलिए जिसकी नजरें दूसरों की नजरों पर टिकी हैं, उसका ध्यान पदार्थों के संग्रह में ही रहेगा। और जितना जितना कोई वस्तुएं इकट्ठा करता है, उतना उतना वह अपने भीतर के सत्य को भूलता जाता है। धीरे धीरे वह अपनी ही इकट्ठा की हुई वस्तुओं का चौकीदार बन जाता है। ना जीता है, ना सोता है, ना जागता है, वह बस उन वस्तुओं की रखवाली करता है। पुरानी कहावत है, यदि कृपण मर जाए तो सांप बनकर अपने खजाने की रक्षा करता है। ये सिर्फ कहावतें नहीं, प्रतीक हैं। जिसने जीवन भर सिर्फ धन की रखवाली की, वह मरकर भी यही करेगा। जिसकी आत्मा जीवन भर खजाने में बस गई, उसकी आत्मा शरीर से निकलकर भी वहीं अटकी रहेगी। लाओ से पूछते हैं, किसका मूल्य अधिक है, स्वयं की निजता का या पदार्थों का? और कौन सी बुराई बड़ी है, अपनी आत्मा को खो देना या कुछ भौतिक चीजें खो देना? जीसस भी यही कहते हैं, यदि तुम पूरी पृथ्वी पालो लेकिन अपनी आत्मा खो दो तो ये पाने के योग्य नहीं, ये तो खोना ही है। लेकिन मनुष्य भ्रम में है। पहला भ्रम यह है कि आत्मा तो मिली ही हुई है, वह तो जन्म के साथ मिल गई, इसलिए उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। मिली है, लेकिन बीज की तरह। वह बीज वृक्ष बने, यह आपके प्रयास पर निर्भर है, और वह बीज नष्ट भी हो सकता है अगर उसका ध्यान ना रखा जाए। गुरजीएफ ने कहा है, हर आदमी के पास आत्मा नहीं होती, आत्मा पैदा करनी पड़ती है। यह कथन चौंकाने वाला है, लेकिन सच्चाई से भरा हुआ है। शरीर और मन मिलते हैं, लेकिन आत्मा एक संभावना है। वह बन सकती है, लेकिन श्रम करना पड़ेगा। पूरब के धर्म कहते हैं कि हर किसी के भीतर आत्मा है। यह कथन सच है, लेकिन इससे लोग निष्क्रिय हो गए। वे सोचने लगे कि जब आत्मा है ही तो फिर क्या करना, अब बस संसार को पाना है, आत्मा तो पहले से है। यही सोच खतरनाक है, क्योंकि आत्मा है यह मान लेना अलग बात है, और उसका अनुभव करना, उसे प्रकट करना, ये बिल्कुल अलग बात है। जब तक आत्मा को फूलने नहीं दिया, जब तक उसे अपने भीतर जागृत नहीं किया, तब तक वह बस बीज की तरह दबी रहती है। वह पत्थरों के नीचे पड़ा हुआ झरना है, जिसे अगर रास्ता ना मिले तो वह सूख जाएगा। दूसरा कारण यह है कि आत्मा का कोई अनुभव नहीं है। जब तक कोई स्वाद नहीं, कोई सुगंध नहीं, तो इच्छा कैसे जगे? अगर हमने कभी आत्मा की बूंद भी ना चखी हो, तो हम कैसे जाने कि हम किसकी प्यास में हैं? पर चारों तरफ समाज पागल हो चुका है, दौड़ रहा है, इकट्ठा कर रहा है। अगर तुम दौड़ो नहीं तो तुम पागल कहलाओगे। इसलिए सब बच्चे पैदा होते ही इस दौड़ में धकेल दिए जाते हैं। छोटे बच्चों की आंखों में छलकता है कि यह पागलपन है। परिवार, शिक्षा, समाज, सभी उन्हें यह सिखाते हैं कि दौड़ो और जितना इकट्ठा कर सको उतना कर लो, क्योंकि हमारे पास जीने का यही एक उपाय है, महत्वाकांक्षा का उपाय। सब कहते हैं समय बीत रहा है, दौड़ो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। लेकिन बुद्धिमत्ता वही है जहां कोई खड़ा होकर यह पूछ सके, मैं क्यों दौड़ रहा हूं? जिसे पाने के लिए दौड़ रहा हूं, अगर मिल भी गया तो क्या होगा? सिकंदर जब भारत की ओर अपने विजय अभियान पर बढ़ रहा था, तो एक दिन रास्ते में उसे एक अनोखा व्यक्ति दिखाई दिया। वह था डायोजनीज, जो खुले आकाश के नीचे सूर्य की रोशनी में शांत लेटा था। सिकंदर ने उसे देखा और कुछ कहने ही वाला था कि डायोजनीज ने पहले ही पूछ लिया, मान लो कि तुम पूरी दुनिया जीत भी लोगे, तब क्या करोगे? सिकंदर ठहर गया, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। यह सवाल उसने खुद से कभी पूछा ही नहीं था। कुछ सोचकर बोला, पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि उसके बाद क्या करूंगा। डायोजनीज ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, और सोचने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जीतने के बाद भी कोई दूसरी दुनिया नहीं मिलने वाली। तुम्हारी सारी योजना एक भ्रम है। सिकंदर को यह बात चुभी, लेकिन वह चुप रहा। फिर बोला, जब मैं जीत लूंगा सब कुछ, तब तुम्हारे पास लौटूंगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डायोजनीज मुस्कुराया और कहा, अगर सच में अच्छा लगा हो तो यहीं रुक जाओ, यही प्रमाण होगा कि तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। सिकंदर ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, अभी नहीं, मेरी योजना अधूरी है, मैं सब जीतकर ही लौटूंगा। डायोजनीज हंसा और बोला, अब तक कोई भी इंसान अपनी योजना पूरी नहीं कर पाया है, तुम भी नहीं कर पाओगे। अधूरी यात्रा ही तुम्हारा अंत बन जाएगी। और संयोगवश वही हुआ। सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, लेकिन घर लौटने से पहले ही अधूरी योजना के बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं हर इंसान किसी न किसी योजना के बीच ही मरता है,
क्योंकि योजनाएं कभी पूरी नहीं होती, और अगर किसी की पूरी हो भी जाए तब भी सवाल वहीं खड़ा रहता है, अब क्या। लाओ त्से का सवाल यही है, दौड़ किसके लिए है? सुयश के लिए या स्वयं की निजता को खोजने के लिए? वस्तुओं को इकट्ठा करना सरल है, लेकिन आत्मा को जगाना ही जीवन की सच्ची विजय है। सिकंदर ने डायोजनीज से कहा था, अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं परमात्मा से कहूंगा कि मुझे डायोजनीज बना देना। डायोजनीज बिल्कुल नंगा फकीर, उसके पास कोई कपड़ा नहीं, कोई भिक्षा पात्र तक नहीं। पहले एक पात्र रखा करता था पानी पीने के लिए। फिर एक दिन देखा कि कुत्ते नदी से सीधे पानी पी लेते हैं। उसी क्षण वह पात्र भी फेंक दिया। कहा, जब कुत्ते बिना पात्र के जी सकते हैं तो मैं आदमी होकर क्यों नहीं? फिर अपने हाथों से पानी पीने लगा। सिकंदर जैसा राजा, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, डायोजनीज से कह रहा था, अगर मौका मिला तो मैं डायोजनीज बनना चाहूंगा। और डायोजनीज ने कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कहूंगा कि चाहे कुछ भी बना देना, ये मेरा कुत्ता ही बना देना, पर भूलकर सिकंदर मत बनाना। सिकंदर प्रतीक है उस पागलपन का, उस अंतहीन महत्वाकांक्षा की दौड़ का जिसमें हम सब लगे हैं। और लाओ से पूछते हैं, कौन सी बुराई बड़ी है, स्वयं की हानि या पदार्थों का स्वामित्व? ये प्रश्न वो सिर्फ पूछते हैं, उत्तर नहीं देते, क्योंकि उत्तर इतना स्पष्ट है कि उसे कहने की जरूरत नहीं, और जिसे साफ नहीं है उसे कह देने से भी कोई लाभ नहीं। इसलिए लाओ से 3 प्रश्न छोड़ते हैं आपके सामने। मनुष्य किसे अधिक प्रेम करता है, सुयश को या निजता को? किसका मूल्य अधिक है, निजता का या भौतिक पदार्थों का? और कौन सी बुराई बड़ी है, स्वयं की हानि या पदार्थों का स्वामित्व? ये प्रश्न है, उत्तर नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि सही प्रश्न अगर आपने उठा लिया तो उत्तर स्वतः आ जाएगा। प्रश्न ही उत्तर को जन्म देता है। अगर हम इन प्रश्नों को अपने भीतर उठाएं, शांति से सोचें, तो उत्तर सामने होता है। पर हम प्रश्न ही नहीं उठाते, हम भागते रहते हैं, बिना रुके, बिना देखे, बिना सोचे। और फिर लाओ से निष्कर्ष में कहते हैं, इसलिए जो सर्वाधिक प्रेम करता है वह सर्वाधिक खर्च करता है। बीच में तर्क का क्रम नहीं है, कोई कारण काड़ी का विस्तार नहीं है, लेकिन जो ध्यान से सुनता है उसके लिए यह छलांग अर्थपूर्ण है। जो सर्वाधिक प्रेम करता है वह सर्वाधिक खर्च करता है, क्योंकि प्रेम करने वाले के पास ही देने को कुछ होता है, और जो प्रेम नहीं करता वह चाहे लाख कुछ दे, वह भीतर से रिक्त ही होता है। जो प्रेम नहीं कर पाता वह बाहरी चीजों से उस रिक्तता को डांकता है। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सब प्रेम की अनुपस्थिति को छिपाने के उपाय हैं। पति अगर प्रेम नहीं दे सकता तो कीमती वस्तुएं देता है। वह जानता है कि अगर ये भी ना दिया तो खालीपन उजागर हो जाएगा। और जो स्त्री है उसकी नजर बहुत साफ होती है, वह पहचान लेती है कि जो दिया गया उसमें प्रेम नहीं है। पति कहते हैं हमने सब कुछ दिया, फिर भी पत्नी तृप्त नहीं, और पत्नियां कहती हैं हमें सब कुछ मिला, फिर भी जो पाना था वह नहीं मिला। प्रेम जब होता है तभी वह दिया जा सकता है। और यही भूल हम जीवन में करते हैं। हम प्रेम देने निकलते हैं बिना ये जाने कि हमारे पास प्रेम है भी या नहीं। प्रेम कोई जन्मजात वस्तु नहीं है, वह कोई जन्म के साथ मिली हुई पूंजी नहीं। वह तो एक बीज है, उसे सहेजना होता है, तराशना होता है। प्रेम एक मूर्ति है जो पत्थर में छिपी हुई है, जिसे निखारना पड़ता है। धन्य है वे लोग जिनके जीवन के अंत तक भी वह प्रेम प्रकट हो सके। लेकिन अधिकतर लोग बिना प्रेम के प्रेम देने का अभिनय करते हैं। सब दे रहे हैं, फिर भी किसी को कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि सब देना नहीं, लेना चाहते हैं। हम सब भिखमंगे हैं, प्रेम की भीख मांगते हुए। और 2 भिखारी एक दूसरे से भीख मांगे तो उन्हें क्या ही मिलेगा। प्रेम देने के लिए सम्राट होना पड़ता है, और सम्राट वही होता है जिसे अब प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं। जिसने भीतर इतनी संपूर्णता पाई हो कि वह छलकने लगा हो, वही प्रेम दे सकता है। जिसके भीतर मांग है, खालीपन है, वह प्रेम नहीं दे सकता। जो दे रहा है वो बस अभिनय कर रहा है। दुनिया दुखी है क्योंकि 2 भिखारी एक दूसरे से प्रेम मांगते हैं और कोई भी देने वाला नहीं। लाओ से कहते हैं जो सर्वाधिक प्रेम करता है वह सर्वाधिक खर्च करता है। यह खर्च वस्तुओं का नहीं होता, यह खर्च अस्तित्व का होता है। वह अपना समूचा होना लुटा देता है, और अगर वस्तुएं भी उसमें शामिल होती हैं तो वे केवल माध्यम होती हैं। जो दिया जाता है वह दृश्य से अधिक अदृश्य होता है। असली उपहार वह होता है जिसे आंखें नहीं देख सकती। जब आप प्रसन्न होते हैं, आनंद से भर जाते हैं, तो सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं,
आपका पूरा अस्तित्व कुछ तरंगें फेंकता है। एक आभा फैलती है जो शब्दों से परे होती है। आप एक छोटा प्रयोग करके देखिए। अंधेरे कमरे में बैठ जाइए। सामने कोई मित्र बैठा हो जिसे आप देख ना सकें, और फिर सिर्फ शांत होकर यह अनुभव कीजिए कि वह प्रसन्न है या दुखी। कुछ ही दिनों में आप अंधेरे में भी महसूस कर लेंगे कि सामने बैठा व्यक्ति भीतर से कैसा है, क्योंकि दुख और सुख की किरणें अस्तित्व से निकलती हैं। दुखी व्यक्ति पास बैठे व्यक्ति की ऊर्जा को चूस लेता है। इसलिए जब किसी के घर मृत्यु हो जाए, आप जाते तो हैं, पर जल्दी निकलने की चाह लिए। वहां दम घुटता है, वहां रुकना भारी लगता है। अस्पताल जाइए, 15 मिनट भी वहां बिताइए और लौटते समय लगेगा जैसे कोई ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। डॉक्टर, नर्स, वे कठोर हो जाते हैं। वे अपनी कोमलता छोड़ देते हैं, नहीं तो इतने दुख के बीच जिंदा ना रह पाएं। उनका कठोर होना उनका कवच है, और यही कारण है कि वे बीमारियों के बीच रहते हुए भी संक्रमित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर ऐसा कवच बना लिया है कि दुख उन्हें छू नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप भीतर से कमजोर हुए, जैसे ही आपका अस्तित्व बहने लगा, द्वार खुल गए और संक्रामक रोग भी भीतर आ सकते हैं। तो यदि लोग आपसे दूर भागते हैं तो समझिए कि आप दुख फैला रहे हैं, और अगर लोग खींचते चले आते हैं, पास बैठना चाहते हैं, तो समझिए आप सुख की आभा में हैं। सुख एक चुंबक है, वह खींचता नहीं, वह बांटता है। जब आप किसी को अपनी प्रसन्नता से कुछ देते हैं तो आप थकते नहीं, आप और तरोताजा हो जाते हैं। वही काम अगर जबरन कराया जाए तो पीड़ा देता है, लेकिन जब आप अपनी इच्छा से, प्रेम से, आनंद से कुछ देते हैं, वही काम आनंद बन जाता है। लाओ त्से कहते हैं, जो प्रेम करता है वह अपने को लुटा देता है, और जितना लुटाता है उतना ही और भर जाता है। मानव का हृदय एक कुएं की तरह है। जितना पानी निकाला जाए उतना नया पानी आ जाता है। अगर नहीं निकालोगे तो झरने सूख जाएंगे, पानी सड़ने लगेगा, गंध आने लगेगी। प्रेम को बांटो और देखो कैसे प्रेम के नए स्रोत फूट पड़ते हैं, और धीरे धीरे वही व्यक्ति प्रेम का महासागर बन जाता है जिसे कोई भी खाली नहीं कर सकता। तिजोरी के धन का स्रोत सीमित है, लेकिन हृदय का प्रेम वह अनंत झरनों से जुड़ा है। लुटाओ और देखो कैसे तुम हर पल और भी समृद्ध होते चले जाते हो। लाओ त्से आगे कहते हैं, जो बहुत संग्रह करता है वह बहुत खोता है। जैसे जैसे कोई वस्तुएं धन, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठी करता है, वैसे वैसे वह स्वयं को खोने लगता है। वह बांटने की कला भूलने लगता है, और जो बांटना भूल जाए वह जीना भूल जाता है, क्योंकि सच्चा विकास बांटने से होता है, संग्रह से नहीं। और यही खोना असली खोना है। आप सोचते हैं आप जोड़ रहे हैं, पर वास्तव में आप अपने भीतर कुछ अनमोल गवा रहे होते हैं। ये धीरे धीरे होता है, आप पकड़ में नहीं ला पाते। निकोडेमस नाम का एक युवक था, बहुत अमीर था। एक रात वह चुपचाप जीसस के पास गया। रात इसलिए ताकि गांव वाले ना देख लें। अगर दिन में जाता तो लोग बात बना देते। रात को जब शिष्य जा चुके थे, वह पहुंचा और बोला, मैं अपने आप को पाना चाहता हूँ, कोई रास्ता बताइए। मैं एक भला आदमी हूँ, नियमों का पालन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, चरित्रवान हूँ, सब कुछ करता हूँ जो समाज ने कहा है। कोई बुराई नहीं, कोई कलंक नहीं, फिर भी भीतर कुछ खाली है। मैं स्वयं को नहीं जान पाया हूँ, अब क्या करूं? जीसस ने कहा, यह सब बेकार है। ये सारी धार्मिकताएं, ये कर्मकांड, इससे कुछ नहीं होगा। अगर तू सच में अपने को पाना चाहता है तो एक काम कर, जो भी तेरे पास है सब बांट दे और खाली हाथ लौटा। निकोडेमस चौंक गया, बोला, यह कठिन है, कोई और रास्ता नहीं। जीसस ने कहा, जब तक तू ये सब पकड़े रहना चाहता है तब तक खुद को नहीं पकड़ सकेगा। तू ये भी चाहता है कि धन भी बना रहे, पद भी बना रहे, इज्जत भी रहे और आत्मा भी मिल जाए, लेकिन आत्मा कोई और चीज नहीं है जिसे तुम अपनी तिजोरी में जोड़ लो। आत्मा कोई संग्रह करने की वस्तु नहीं है। आत्मा तो तब मिलती है जब सब कुछ छोड़ देने की तैयारी हो। जीसस ने वहीं एक प्रसिद्ध वाक्य कहा, सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में धनी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब धन नहीं है, इसका मतलब है पकड़। धनी वह नहीं जो पास में धन रखता है, धनी वह है जो उस धन से चिपका है। अगर कोई अपने हाथ में कंकड़ पत्थर पकड़े हो तो वह हीरे कैसे पकड़ सकता है? एक तो उसके हाथ खाली नहीं है, दूसरा वह कंकड़ को ही हीरा समझ रहा है। जब तक ये पकड़ बनी रहेगी तब तक आत्मा का अनुभव असंभव है, और अगर पकड़ छूट जाए, धन रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे लगता है अगर निकोडेमस कह देता कि मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ बांट कर आता हूँ, तो शायद जीसस ने कह दिया होता, अब कोई जरूरत नहीं।
अगर तू भीतर से छोड़ने को तैयार है तो बाहर क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राजा जनक धन के बीच रहते हुए आत्मा को पा सके, वैसे ही तू भी पा सकता है। सवाल धन का नहीं है, सवाल तेरी उस क्लिंगिंग का है, उस भीतर की चिपकन का है जो तुझे बांध रही है। अगर वह गिर जाए तो तुझे कुछ त्यागने की भी जरूरत नहीं, बस तू अपने में लौट सकता है, जहां तू पहले से ही था लेकिन भूल गया था। लाओ से आगे कहते हैं, संतुष्ट आदमी को अप्रतिष्ठा नहीं मिलती। ये बात पहली बार सुनो तो उलझन पैदा करती है, क्योंकि हम समझते हैं कि प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा तो दूसरों के हाथ में है। लोग सराहें तो प्रतिष्ठा, लोग निंदा करें तो अपमान। लेकिन लाओ से कहते हैं, संतुष्ट आदमी की तुम कितना भी निंदा करो, तुम उसे अप्रतिष्ठित नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने भीतर इतना पूर्ण है कि तुम्हारी निंदा उसमें एक लहर भी नहीं पैदा कर सकती। वह जो है उसमें पूरी तरह से संतुष्ट है, ना उसे और कुछ चाहिए, ना कोई चाह बाकी है। तुम उसे गाली दोगे तो वह गाली को भी स्वीकार कर लेगा। तुम उसे बदनाम करोगे तो वह बदनामी को भी ओढ़ लेगा, जैसे कोई फूल ओढ़ लेता है। संतुष्ट आदमी को अप्रतिष्ठा नहीं मिलती, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। असंतुष्ट आदमी कभी प्रतिष्ठित नहीं होता। चाहे वह कितनी ही ऊंची जगह पर बैठा हो, उसे कितना ही सम्मान मिला हो, भीतर वह खाली रहता है। उसकी प्यास कभी मिटती नहीं, उसकी तृष्णा का कोई अंत नहीं होता। वह हमेशा और चाहता है, और यही और उसे खोखला करता जाता है। लाओ से कहते हैं, जो जानता है कहाँ रुकना है, उसे कोई खतरा नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ रुकें। शरीर को जितनी जरूरत है उतना भोजन करो, लेकिन हम स्वाद से चलते हैं, आवश्यकता से नहीं। स्वाद की कोई सीमा नहीं होती। शरीर को जरूरत होती है थोड़ी, लेकिन मन को चाहिए अंतहीन। मन की वासनाएं कभी नहीं रुकती। जरूरत और वासना में यही फर्क है। जरूरत की सीमा होती है, वासना की नहीं। जरूरत जीवन को सहारा देती है, वासना जीवन को निगल जाती है। धन की दौड़ का कोई अंत नहीं। धन की जो शुरुआत होती है वो जरूरत से होती है, लेकिन बहुत जल्दी वह वासना बन जाती है। फिर करोड़, फिर अरब, और अंत में वह धन सिर्फ आंकड़ा रह जाता है, जिससे कुछ खरीदा नहीं जा सकता, जिसका कोई मूल्य नहीं बचता। पर आदमी रुकता नहीं, क्योंकि मन अंधा है। वह रुकने को कमजोरी समझता है। लेकिन वहीं सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, जहां हम रुकने की कला भूल जाते हैं। संतोष जानता है कि कहाँ रुकना है। वह जानता है कि कब बस कहना है, और यही उसका बल बनता है। जो जानता है कि कहाँ रुकना है, उसे कोई संकट नहीं छू सकता, क्योंकि वह कभी उस पागल दौड़ में शामिल नहीं होता जो अंततः हमें मिटा देती है। अपनी आवश्यकता पर लौट आना यही संन्यास है, और आवश्यकता को भूलकर दौड़ते चले जाना यही संसार है। जो जानता है कहाँ रुकना है, उसे कोई खतरा नहीं है। वह दीर्घजीवी हो सकता है। उसका ये छोटा सा जीवन भी फिर छोटा नहीं रहता। ये छोटा जीवन ही बहुत हो जाता है। इस थोड़े से समय में भी वह जान सकता है अमर को, जिसे जानने के लिए अनगिनत जन्म भी कभी काफी नहीं होते। लेकिन ये वही व्यक्ति जान सकता है जो आवश्यकता पर रुक गया हो, जिसने जीवन की सीमा को समझ लिया हो। जो आवश्यकता पर नहीं रुक पाया, उसका जीवन चाहे जितना लंबा क्यों ना हो, व्यर्थ है, क्योंकि मन की दौड़ बहुत लंबी है और जीवन बहुत छोटा। एक तरफ वासनाओं का अंतहीन विस्तार है, दूसरी तरफ समय की सीमाएं, और ये सीमित जीवन पूरी तरह उसी दौड़ में खर्च हो जाता है। पर जीवन पर्याप्त है अगर ठीक से जिया जाए। अगर व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़कर आवश्यक पर ठहरा जाए तो ये जीवन बहुत है। 70 वर्ष भी बहुत हैं उसके लिए जो ठीक दिशा में चले, जो रुकना जानता हो, जिसे भटकना ना आता हो। नहीं तो 7 करोड़ जन्म भी कम पड़ जाएंगे। हर जन्म में वही पुरानी दौड़, वही प्रलोभन, वही मोह, और फिर वही व्यर्थता। एक यूनानी कथा है। एक देवता था जो बहुत तेज दौड़ सकता था। उसने दावा किया कि कोई उसे हरा नहीं सकता। एक दूसरे देवता ने चुनौती दी, प्रतियोगिता तय हुई। दूसरे देवता ने दौड़ के रास्ते पर जगह जगह सोने की ईंटें रख दी। दौड़ शुरू हुई। तेज दौड़ने वाला देवता आगे निकल गया, लेकिन फिर उसे सोना दिखा। उसने सोचा, थोड़ी ईंटें उठा लेने में क्या हर्ज है, उठा ली। फिर दूसरा देवता आगे निकल गया, लेकिन थोड़ी देर में पहला फिर आगे निकल गया। लेकिन ईंटें थीं कि खत्म नहीं होती थीं। प्रलोभन कम नहीं होता था, और जो ईंटें उठाई थीं उन्हें छोड़ना भी मुश्किल होता गया। दौड़ तो चलती रही, लेकिन अब वह तेज नहीं रह गई, वह बोझिल हो गई। उसका ध्यान मंजिल से हटकर ईंटों पर टिक गया, और अंततः वह हार गया। तब पता चला कि जिसे वह हारा वह सबसे धीमा दौड़ने वाला देवता था।
लेकिन फिर भी वह जीत गया, क्योंकि वह जानता था कि रुकना कहाँ है और भटकना कहाँ नहीं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। दौड़ सबके पास है, मंजिल सबके लिए है, लेकिन रास्ते में बहुत सी सोने की ईंटें हैं। मोह, मान, धन, पद, प्रशंसा, महत्वाकांक्षा, और हर ईंट के पास एक पगडंडी है जो किसी जंगल की ओर ले जाती है, और हर पगडंडी पर एक स्वर्ण द्वार है। अगर आप नहीं जानते कि कहाँ रुकना है तो आप रास्ता भटक जाएंगे, फिर यह जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, जो जानता है कहाँ रुकना है वही दीर्घजीवी है, क्योंकि वही अपने थोड़े समय में बहुत जी पाता है। इस सूत्र का सार यह है कि निजता का मूल्य समझो। हर कार्य ऐसा हो जिससे आत्मा सघन हो, अस्तित्व गहरा हो, जिससे खोखलापन आए, रिक्तता बढ़े, उससे बचो। दूसरे क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। आप भीतर क्या महसूस करते हैं यह सब कुछ है। आपके पास क्या है यह प्रश्न नहीं। जो भी है क्या उसमें संतुष्ट हो? अगर हाँ तो वही समृद्धि है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।